1990 से लेके 2023 33 साल से बिहार के कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे, पहले उनका नाम जानिए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार, ये 4 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं 33 साल से। और ये लोग कहते हैं कि दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, गरीबों का कल्याण करेंगे। तो 33 साल क्या कम समय होता है कल्याण करने के लिए? इन लोगों ने नहीं किया। तेजस्वी यादव जी का जो विधानसभा है, उस विधानसभा में इन्होंने अपने ही जाति के लोगों का कल्याण नहीं किया। आज जो है चरवाहा विद्यालय, आज जो है बिहार में यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट, आज जो है बिहार में मैट्रिक का एग्जाम जो है वो सही ढंग से नहीं होता है, इंटर का एग्जाम सही ढंग से नहीं होता है, प्रैक्टिकल के लिए घूस लगता है। इन्हीं सब चीजों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और यही सब चीजें देख के जो है वो लोग भड़कते हैं और एफआईआर करते हैं, और इसीलिए जो है हम लोग जैसे स्वतंत्र पत्रकारों को परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ तो बिहार में जो है डायरेक्ट पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो जा रहा है। छपरा में 15 दिन पहले कांड हुआ था, उसमें भी बहुत सारे एफआईआर हुआ पत्रकारों पे। अभी जो है तेलंगाना तमिलनाडु वाले मुद्दे पे जो है बहुत सारे पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा है। आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार अब मजदूरों का प्रदेश क्यों हो गया? जहां पे गौतम बुद्ध का को ज्ञान प्राप्ति हुई, जहां का सबसे बड़ा शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखंड भारत का निर्माण किए, जहां पे गांधी आते हैं और इस देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह करते हैं, जहां पे राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ जो इस देश के सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति थे, और वो बिहार जो है आज मजदूरों वाला राज्य क्यों हो गया? बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर क्यों समस्या होता है? मेरा सवाल सिर्फ इतना था। अगर प्रशासन कह रहा है तेजस्वी यादव जी का प्रशासन, मैं बिहार पुलिस को नहीं कहूंगा, ये तेजस्वी यादव जी का प्रशासन है। इसलिए तेजस्वी यादव जी का प्रशासन है क्योंकि ये तेजस्वी यादव जी को ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई से जवाब देने से जब इनको फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर करा दे रहे हैं। नहीं, वो तो बीजेपी के खिलाफ मैंने अनेकों वीडियो बनाया है। अगर बीजेपी स्वतंत्रता पे, मीडिया के स्वतंत्रता पे पाबंदी लगाती तो रवीश कुमार के ऊपर ना जाने कितना एफआईआर बीजेपी करा दी होती। ये सच्चाई है। अब बंगाल में जाके बढ़िया से रिपोर्टिंग नहीं कर सकती हैं आप, लड़की है ना, आपको मैं बोल रहा हूं, आप चलिए बंगाल में और ममता बनर्जी के खिलाफ रिपोर्टिंग करके दिखाइए, उनकी गलतियों को दिखाइए। उनके समर्थक जो है ना क्या करेंगे आपके साथ, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकती हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है, यही सच्चाई है। आप बिहार में जाइए, जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी, मेरा 1000 वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे अभी भी, और फेसबुक पे पड़ा हुआ है, जाके देखिए। मैंने नीतीश कुमार जी के आंखों में आके डाल के सवाल पूछा, नीतीश कुमार जी ने कभी एफआईआर नहीं करा है, कभी बीजेपी ने एफआईआर नहीं करा है। योगी आदित्यनाथ, जिनको कहा जाता है कि बुलडोजर का प्रदेश है और बुलडोजर चलवा देते हैं, मैं गोरखपुर में जाके उनके गृह जनपद में जाके जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होकर योगी जी से कड़वे सवाल पूछे। योगी जी ने मेरे ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाया। वहां पे एक नल का पाइप लीक था, उस पे सवाल पूछे, नहीं बुलडोजर चलवाया। वहां पे एक शराब की फैक्ट्री है, उस पे सवाल पूछे, योगी जी ने बुलडोजर नहीं चलवाया। लेकिन तेजस्वी यादव का एक झूठ बात विधानसभा में बोले कि बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, उसी को मैंने साबित किया कि नहीं तेजस्वी यादव जी आप झूठ बोल रहे हैं। इस पे बौखला गए और मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिए। लालू जी को ऐसा लगता है कि हमारा बेटा ही बिहार में राजकुमार बनेगा, तो ये गलत सोचते हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। और तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वोट बैंक से आप जीतते हैं, क्या उस वोट बैंक के लिए कम से कम इन्होंने काम किया? पूरे बिहार के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस वोट बैंक से जीतते हैं उसके लिए भी इन लोगों ने काम नहीं किया। और यही सारी चीजें जो है हम लोग आवाज उठाते हैं तो इन लोगों को खलबली मचता है और लोगों को समझ में आने लगा। बिहार में 50% से ज्यादा यादव लोगों ने फेसबुक पे मेरा समर्थन किया है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, मनीष भैया बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये लोग जाति की राजनीति करते हैं। तो ये सच्चाई है और इसलिए तेजस्वी यादव जो है मेरे ऊपर बौखलाए हुए हैं। मैं शराबबंदी कानून पे बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, नीतीश कुमार जी ने कभी एफआईआर नहीं करवाया मेरे ऊपर। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था तो ऐसी है कि मैं आपके सामने बोलूंगा, महिला रिपोर्टर है, आप शर्मा जाइएगा। आदमी जाता है हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर जो है नसबंदी कर देता है, और वो भी आदमी जो है जिसका शादी नहीं हुआ रहता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? पूरे दुनिया में आप बरमूडा ट्रायंगल पे भी चले जाइए, मंगल ग्रह पे भी चले जाइए, आपको ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जितना खतरनाक डॉक्टर बिहार में है। और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी है, और वो भी मुनुक यादव जो है वो गए थे ऑपरेशन कराने, और उनका जो है हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के जगह पे जो बेचारे कुंवारे थे उनका जो है नसबंदी कर दिया। सब बोल रहे कि हमारा शादी कैसे होगा, जरा बताइए।
अब ये बात हम बोल देंगे तो लोग बोलेगा कि महिला रिपोर्टर के बगल में बैठ के जो है मनीष कश्यप अपशब्द बोला। अरे यार ऐसे कर रहे हैं ये लोग बिहार में, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे होगा, जरा बताइए। तो पर 7 FIR हुआ है और अंग्रेज भगत सिंह को अपराधी बताते थे, अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस को अपराधी बताते थे, अंग्रेज जो है महात्मा गांधी को भी अपराधी समझते थे। अब मैं बता रहा हूं कि 7 FIR क्या हुआ है। मेरे ऊपर पहला FIR हुआ है, बेतिया से इंटरसिटी ट्रेन जो चलती थी वो समय पे पटना नहीं पहुंचती थी। एक बार जो है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों का एग्जाम था, 3 घंटा लेट हो गया, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट गया, मैंने ट्रेन रुकवा दिया, उसका एक FIR हुआ। दूसरा FIR मेरे ऊपर हुआ कि बेतिया में एक अंग्रेज का मूर्ति था, खेती चंपारण के किसानों से करवाता था अंग्रेज, उसका मूर्ति था, हमारे कुछ लोगों ने तोड़ दिया उस मूर्ति को। कौन सा गुनाह कर दिया? यहाँ पे किंग एडवर्ड, यहाँ पे जॉर्ज पंचम का मूर्ति तोड़ा गया दिल्ली में, जॉर्ज पंचम का मूर्ति तोड़ा गया। तो अंग्रेज, हमारे देश में अंग्रेजों का मूर्ति लगाना जायज है क्या? जो अंग्रेज जो है हमारे ऊपर अत्याचार किए, तो कहीं नहीं तो कहीं वो गलत था। ये FIR हुआ। 443 बच्चों का सतवरिया कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ था, इंटर के बच्चे थे, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। अगर उनका एग्जाम नहीं होता तो वो क्या बनते, उसका FIR हुआ मेरे ऊपर। तो क्या ये आपराधिक मुकदमा है? पटना में कश्मीरी मुसलमान लोगों का बहुत सारा दुकान था, शांति से पटना में जो है वो लोग दुकान चलाते थे, शांति से इनकम करते थे, शांति से पैसा कमाते थे और कश्मीर भेजते थे शांति से। और कश्मीर में हमारे देश के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होता था। पुलवामा हमले के बाद हम लोगों ने पूछा उन लोगों से कि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है तो हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी क्यों होता है? उसके जुर्म में एक FIR है मेरे ऊपर। ये क्या आपराधिक मुकदमा है? अगर आपराधिक मुकदमा है तो मुझे बताए ना कि मैं किसका हत्या किया हूं। बिहार में नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने मंच से कहा है कि 6 महीना के अंदर अंदर से 1000 से ज्यादा डेटा, अगर सही नहीं बोलूंगा ना तब वो FIR करेगा सभी सब कि मनीष कश्यप डेटा ऊपर नीचे। तो शायद से सूत्रों के हवाले से नित्यानंद राय जी की बातें से मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बोला कि 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है 6 महीना में। ये अपने आप में दुर्भाग्य है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगा। और बिहार पुलिस जो है ना, बिहार के सारे अपराधियों का सत्यानाश करते हुए मेरे पीछे पड़ी हुई है। वाह रे वाह, कमाल की बात है। अरे नहीं, आप लोग कुछ भी कर लीजिए। अरे हमारे दादाजी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जाके जांच कर लीजिएगा। और मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े हैं, जाके जांच कर लीजिएगा। और मेरे पिताजी जो है बॉर्डर पे है, जाके जांच कर लीजिएगा। वो DNA मेरे शरीर में है और मैं बिहार के लिए और देश के लिए लड़ूंगा। और आप लोग बिहार को और देश को बर्बाद करने का प्रयास करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक बार नहीं, सैकड़ों बार आप लोग जेल डाल दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तेजस्वी यादव को आपने चैलेंज भी किया है कि 2025 में मुख्यमंत्री तो कतई ना बनने देंगे। एकदम बिल्कुल नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बताए ना कि क्या टैलेंट है, क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई दूसरा यादव क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी यादव जी खुद बताएं कि उन्होंने क्या किया है। एक काम आप तेजस्वी यादव जी बता दीजिए। बिहार ओलंपिक में मेडल लेके आया है, बिहार के बच्चों का जो है क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया हो, बिहार स्पोर्ट्स में आगे बढ़ गया हो, एजुकेशन में आगे बढ़ गया हो, हेल्थ में आगे बढ़ गया हो, या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आगे बढ़ गया हो, नहीं बढ़ा है। सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से, सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर बिहार से, सबसे ज्यादा वकील जज बिहार से, और सबसे ज्यादा मीडिया जगत में भी बिहार से। अरे आप लोग अपने जीवन का सिर्फ 10% दे देंगे ना, तो जो कलंक लगा हुआ है कि बिहार मजदूरों का राज है ना, वो कलंक मिट जाएगा और फिर से हमारा बिहार जो है चंद्रगुप्त मौर्य वाला राज्य बन जाएगा। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। मीडिया जगत में बहुत सारे बिहार के लोग हैं, बड़े बड़े जगहों पे हैं, प्रयास कीजिए, नहीं तो लगेगी आग तो जद में आएंगे आपके भी घर। इस शहर में सिर्फ और सिर्फ मेरा मकान थोड़ी। अगर नेता हमारे यहाँ का काबिल होता, राज ठाकरे जो है मंच पे खड़ा होकर बोला कि जाओ ना अपने बिहार के नेताओं से पूछो कि तुम लोगों को मजदूर और गरीब क्यों बना दिया। काहे नहीं हिम्मत हुआ? लालू जी बोले थे क्या कि हम जुहू चपाती में जाके छठ मनाएंगे, उधर बिहार का मजदूर मार खाया, गए भी नहीं वहां पे। जरा सोचिए, जाना चाहिए था ना लालू जी को, काहे बोले आप? हम तो तमिलनाडु गए, और तेजस्वी यादव जब तमिलनाडु जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? केक काट रहे हैं। यहाँ बिहारी मजदूरों के साथ मैं आज भी कह रहा हूं कि बिहारी मजदूरों के साथ समस्या हुआ है। और मैं क्यों कह रहा हूं? पप्पू यादव जी कह रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, विधानसभा में हंगामा हुआ है इसलिए कह रहा हूं, अखबारों में पढ़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, और बिहारी मजदूर कह रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। मीडिया का काम है कि लोगों की समस्याओं को बताना, और हम लोगों की समस्याओं को बता रहे हैं। और अगर हम लोगों की समस्याओं को बता रहे हैं, हमारे ऊपर FIR हो जाए तो गलत है ना। तो फिर तो यानी कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता का हनन है, ये लोग जो है हमें दबाना चाहते हैं। और बिहार जो है ना वो आपातकाल झेल रहा है। आप लोगों को शायद नहीं पता, आप लोग दिल्ली में एयर कंडीशन स्टेडियम, बुरा मत मानिएगा, में रहते हैं, आप चलिए, आप चलिए वहां, मैं एग्जैक्ट चीजों को बोल रहा हूँ। आप लोग चलिए बिहार में, वैनिटी वैन लेके चलिए, जो भी वैन लेके चलना है चलिए। बिहार जो है आपातकाल की स्थिति झेल रहा है। बिहार में कोई आदमी को हिम्मत नहीं है कि अपने हक के लिए आवाज उठा दे।
वहां पे जो है ब्लॉक में घूस लगता है, वहां पे जो है कचहरी में जो है आप चले जाइए, वहां पे डीटीओ में चले जाइए, शिक्षा विभाग में चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, जिस विभाग में जाइएगा वहां पे बिना घूस आपका काम नहीं होता है। और अगर आपने बोल दिया तो जरा सोचिए, मनीष कश्यप जिसका 63 लाख फॉलोअर एक चैनल पे है, 5 चैनल मिलियन क्रॉस कर चुका है और फेसबुक पे 4 मिलियन फॉलोअर है, उसके ऊपर एफआईआर हो गया है। तो जरा सोचिए कि गरीब लोगों के ऊपर कितना एफआईआर होता होगा रोज। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मजदूरों के लिए आयोग बने आयोग, और आयोग में जो है 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। अगर मजदूरों को छोटी समस्या हो तो वो 24 घंटे के अंदर समाधान हो, बड़ी समस्या हो तो 7 दिन के अंदर समाधान हो। उसके अलावा अगर बिहार का मजदूर इन केस ऑफ, सारा रिस्की काम बिहार का मजदूर करता है, सारा रिस्की काम, एस्केप फोल्डिंग पे जो है 20-20 मंजिल पे, 25-25, 30-30 मंजिल पे चढ़ के जो है प्लास्टर करना हो, पेंटिंग करना हो, पुचारा करना हो, बाहर से बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए जो है बिहारी मजदूर चढ़ जाता है। कोई दर्द समझेगा और उसमें से गिर जाता है तो उसका परिवार जो है सड़क पे आ जाता है। बिहार का मजदूर अगर कहीं भी बाहर या बिहार के भीतर काम कर रहा है तो उसका 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस हो। इन केस ऑफ हादसा, कभी भी हादसा हो जाता है तो उनके परिवार वालों को यह मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश को गवर्नमेंट ने दिया है मजदूरों को पैसा, इतना पैसा दिया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, तेलंगाना का गवर्नमेंट देता है। तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस, मजदूरों के लिए हेल्पलाइन और मजदूरों के लिए आयोग का गठन किया जाए और बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाए, बिहार में कंपनियों का निर्माण किया जाए। उसके बाद से जो है हम लोग सारे बात मानने के लिए तेजस्वी यादव का तैयार है। लेकिन अगर इतना काम नहीं करेंगे तो भाई हम लोग तो सवाल करेंगे।